पुष्कर में राज्य सरकार की ओर से पुष्कर नगर पालिका के अध्यक्ष कमल पाठक को 9 जून को एक आदेश के जरिए पद का दुरुपयोग के मामले में दोषी पाते हुए पालिका अध्यक्ष और सदस्य से निलंबित कर दिया गया। आज पालिका के उपाध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि ने नगर पालिका अधिनियम की धारा 52 का उपयोग करते हुए पालिका अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया गया। महर्षि ने बताया कि चूंकि पुष्कर नगर पालिका का अध्यक्ष पद सामान्य श्रेणी के लिए है, इसलिए उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पालिका अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। महर्षि ने बताया कि संपूर्ण प्रक्रिया विधि सम्मत है और इसकी सूचना राज्य सरकार, जिला कलेक्टर और डीडीआर कार्यालय को भेज दी गई है। महर्षि ने बताया कि वर्तमान में राज्य सरकार की ओर प्रशासन, शहरों के संघ और महंगाई राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। ऐसे में योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए पालिका अध्यक्ष पद को रिक्त नहीं रखा जा सकता। महर्षि ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जब से पालिका अध्यक्ष पाठक पद पर काबिज हुए, तभी से स्थानीय कांग्रेस पार्षदों की ओर से झूठी शिकायतें कर पाठकों को पद से हटाने की साजिश चल रही थी। महर्षि ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जब से पालिका अध्यक्ष पाठक पर काबिज हुए, तभी से स्थानीय कांग्रेस पार्षदों की ओर से झूठी शिकायत कर पाठक को पद से हटाने की साजिश चल रही थी और राज्य सरकार ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए पाठक को निलंबित किया है। महर्षि ने कहा कि पुष्कर की जनता कांग्रेस सरकार और पार्षदों को कभी माफ नहीं करेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव और पालिका चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। भाजपा मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी ने राज्य सरकार के निर्णय की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश में चुन चुनकर स्थानीय निकायों में लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए जनप्रतिनिधियों को निशाना बना रही है। भाजपा महामंत्री अरुण वैष्णव ने कहा कि पाठक पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है। पाठक पर किसी प्रकार की कोई वित्तीय अनियमितता का आरोप नहीं है। सभी आरोप सियासी द्वेषता पूर्वक लगाए गए हैं। वैष्णव ने कहा कि न्यायालय का अवकाश सत्र समाप्त होते ही राहत के लिए दरवाजा खटखटाया जाएगा। को चेयरमैन की सीट पर विराजित किया है, क्या आपका प्रतिक्रिया इसको लेकर? कुछ यहाँ के लोकल पार्षद कांग्रेस पार्टी के विकास कार्य में बाधक बन रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का जब से बोर्ड बना तभी से ये चाह रहे थे कि हम चेयरमैन की कुर्सी के ऊपर बैठे, लेकिन उनका दाम नहीं चला और बार बार के अंदर ये परेशान फर्जी शिकायतें करके उनको हमारे चेयरमैन साहब को निलंबित करवा दिया गया राज्य सरकार का पद का दुरुपयोग करते हुए। और आज नगर पालिका एक्ट 50 की धारा 2 के तहत मैंने स्वतः ही अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल लिया है, 4 संभाल लिया है। और इस संबंध में मैंने सूचना राज्य सरकार के डीएलबी को, सभी अधीनस्थ नगर पालिका स्वायत्त शासन विभाग के अधीनस्थ कर्मचारी है, उनको सबको मैंने सूचना व्हाट्सएप फेस द्वारा भेज दी है। देखिए, कांग्रेस की जो सरकार है ये उच्च तिरंगे अपने पे उतर गई है। आपने देखा होगा पूर्व में, वर्तमान में बहुत सी जगह ब्यावर है, बीकानेर है, जयपुर, खजुराहो, इन जगह इन्होंने बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के जो महापौर सभापति थे उनको सस्पेंड कर दिया और उन्होंने कोर्ट से फिर उनको राहत भी मिली है। ऐसे ही पुष्कर में हमें कल ज्ञात हुआ था कि हमारे नगर पालिका पुष्कर के चेयरमैन को इन्होंने निलंबित किया है। तो नगर पालिका नियम में ही प्रावधान है, उसके तहत वाइस चेयरमैन को रिक्त पद पे आगे ज्वाइन करने का अधिकार है। उसके अनुरूप आज वाइस चेयरमैन साहब ने अपने पदभार ग्रहण किया है और हम जैसे ही कोर्ट वगैरह जैसे छुट्टी बाद खुलेंगे, हम जो कानूनी कार्रवाई होगी उसको फॉलो करेंगे और जो न्याय होगा, जो हाई कोर्ट आदेश देगा, उसको मानेंगे। आपका नाम और पुष्कर नारायण भाटी, मंडल पुष्कर शहर। पुष्कर नगर पालिका के चेयरमैन जो कमल पाठक है, उसको सरकार ने निलंबित कर दिया। उसके पद से भी, चेयरमैनशिप से भी और पार्षद पद से भी। जो सरकार ने, जो हमारे सम्माननीय लोकप्रिय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, मंत्री जी शांति धारीवाल जी तथा आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ तथा हमारी जो अमृता धवन जो हमारी जिले की हमारे सह प्रभारी है प्रदेश की, और जो हमारे सुखजिंदर जी जो रंधावा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तथा पूरे राजस्थान के जो पर्यवेक्षक हैं, तथा हमारे जो सम्माननीय जिले के पर्यवेक्षक मुमताज जी मसीह, इनके सबके प्रयासों से तथा मेरे कांग्रेस के जो पार्षद जो है, जो उनकी प्रयासों से, उनकी कोशिशों से, उनके सहयोग से तथा मेरे जो कांग्रेस जन है, मेरे जो कांग्रेस कार्यकर्ता है पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के, उनके सहयोग से ये कार्य पॉसिबल हुआ है, ये कार्य संभव हुआ है। और जो सम्माननीय जो मुख्यमंत्री जी ने जो इस पुष्कर के लिए, जो शांति धारीवाल जी ने, चेयरमैन साहब ने, आरटीडीसी वालों ने, जो इसको पुष्कर राज्य की जनता की जो इच्छा थी, जनता जो चाहती थी,
वही सरकार ने कार्य किया है। 1 महीने पहले सम्माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के हाईकोर्ट जयपुर पीठ ने इसकी जो रिट खारिज की थी वो इसी बेस पे खारिज की थी, क्योंकि जो इसने ब्रह्मा मंदिर की जो नगरपालिका की जो ज़मीन के ऊपर जो दुकानें इसने बनाई, जो इसने जो होटल बनाई है, जो पोर्च बनाया है मार्गाधिकार में, तथा जो बाई जी का मंदिर जो सैकड़ों साल पुराना है वहाँ जो इसने जो अतिक्रमण कर रखा है वो सब सरकार की नज़रों के अंदर, और सरकार ने जो स्टेट कमेटी ने जो इसकी जांच करी उसके जांच के बाद में ये सारा निर्णय सरकार का लिया हुआ है। तथा हम तो सम्माननीय सरकार के राजस्थान के मुख्यमंत्री का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम आभार व्यक्त करते हैं। मंत्री धारीवाल जी का, आरटीडीसी चेयरमैन। आपका नाम? मैं नगरपालिका पहले पूर्व में पुष्कर विधायक पुष्कर पार्षद दल का नेता था, अभी मैं पार्षद हूँ वार्ड नंबर 15 से। ओम प्रकाश ढोले, वार्ड नंबर 15। आदेश आया है, उसके बाद में पालिका अध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी मंडल महामंत्री भी रहे हैं और बीजेपी के हर मामले में आगे चढ़कर बोलते हैं। इस मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया सीधी सी है कि राज्य सरकार अपने जो शक्ति है उनको पास है उसका दुरुपयोग कर रही है। चेयरमैन साहब पे किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या गबन या भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। राजनीतिक आरोप है, एक जनरल आरोप कोई भी लगा सकता है, ये आरोप प्रमाणित नहीं है। ये माननीय उच्च न्यायालय में भी काफ़ी रात हमको इन जांच रिपोर्टों के आधार में मिली थी, किंतु राज्य सरकार ने उन सबको सिरे साइड में रखकर दुरुपयोग करते हुए अपनी शक्तियों का चेयरमैन साहब को निलंबित किया है, जिसमें कोई दम नहीं है। जब भी छुट्टियों के बाद उच्च न्यायालय खुलेगा अगले माह हम इसको उच्च न्यायालय में ले जाएंगे और वहाँ से मुझे पूर्ण उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। बस अब जैसे कि कांग्रेस के ऊपर राजनीतिक व्यवस्था के आरोप पूर्व में भी लग चुके हैं, विभिन्न चेयरमैन और सभापतियों को हटाया। पूरे राजस्थान में करीब 1 साल में 50 से अधिक भाजपा के चेयरमैन, महापौर और अध्यक्ष सभापति को इस सरकार ने हटाया है। वे सभी आज पुनः माननीय उच्च न्यायालय से यथास्थिति के आदेश प्राप्त कर अभी कार्यभार देख रहे हैं। तो इस पाठक चेयरमैन पाठक साहब पे तो किसी प्रकार की कोई फाइनेंशियल गबन, वित्तीय अनियमितता का कोई आरोप नहीं है। ये जो 4 आरोप लगाए गए, चारों आरोपों में कोई दम नहीं है। इन सब का जवाब माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय से चेयरमैन साहब को राहत मिलेगी। 6 महीने बाद में चुनाव है कहीं? बिल्कुल। इस भाजपा बोर्ड ने लगातार दूसरी बार इस पुष्कर नगर की सेवा का जिम्मा उठाया है और जनता का जनादेश था। इसी की वजह से आज हम इस लगातार दूसरी बार इस बोर्ड में है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये चाहे हमारे को किसी भी प्रकार से डराने धमकाने की, सत्ता का दुरुपयोग करने की कोशिश करे, पुष्कर की जनता तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएगी और 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। और ये जो गतिविधियां अभी कर रहे हैं, ये जो चिटागसी दुरुपयोग सत्ता का कर रहे हैं, इसका जवाब हम नहीं पुष्कर की जनता देगी, क्योंकि पुष्कर की जनता पाठक साहब के कार्यकाल से बेहद खुश है और इसी का नतीजा है कि पाठक साहब लगातार दूसरी बार चेयरमैन बने हैं। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्नकी प्रोजेक्ट में महारत हासिल। घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9783262618 and 9828141898।